हम हमेशा पूरी जिंदगी भर जो है बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं। अंतर जगत में हम कभी झांकते नहीं हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। हम मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गुरुद्वारा में जाते, चर्च में जाते, लेकिन वहाँ ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है, जो घर का मालिक है, उसे हम बाहर खोजते हैं। घर का मालिक तो आपको आपके घर में ही मिलेगा, आपके अंदर ही मिलेगा। हम अंदर झांकने का कभी प्रयास ही नहीं करते हैं, इसलिए ईश्वर से हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो जिस दिन हम बाहरी चकाचौंध से दूर होकर के अपने अंतर जगत को झांकेंगे तो वहाँ हमें ईश्वर प्राप्त होगा। हम जिस भी चीज़ के साथ भागते हैं वो चीज़ कभी हमारे साथ में नहीं जाती है। जो चीज़ हमारे साथ में नहीं जा सकती है वह शाश्वत नहीं है, वह सत्य नहीं है। हम असत्य के पीछे ही भागते रहते हैं। कोई संतान के पीछे भाग रहा है, कोई सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई वैभव के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती हैं। हमारे साथ जाता है हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे कार्य। लेकिन ये कब संभव होता है? जब हम अपने अंतर जगत में झांक करके देखते हैं और जब उस परम पिता परमेश्वर को देखते हैं, तब हमें अपने जीवन का अनुभव होता है कि यह शरीर, यह मनुष्य का जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है। हमेशा हम कभी नया वर्ष मनाते हैं, कभी अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, कभी हम जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतने दिन हमारे चले गए, इतने वर्ष हमारे व्यतीत हो गए, इनमें हमने क्या पाया, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। इस वर्ष में यदि आप इस सूत्र को अपनाएंगे जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका शानदार जाएगा और निश्चित रूप से आपको गायत्री की अनेक सिद्धियां प्राप्त होंगी। मित्रों, एक राजा था, उसका वजीर मर गया। उन्हें वजीर की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने पूरे राज्य में से कुछ विद्वान लोगों को छांटा। 3 लोगों को लाया गया। पूरी परीक्षाएं पास करने के बाद में 3 लोग उसमें चयन हुए। तीनों लोग एक से बढ़कर एक थे, लेकिन चयन तो किसी एक को करना था। स्थिति बड़ी विकट थी। तब उस राज्य के एक फकीर को बुलाया गया। राजा ने उस फकीर से पूछा कि इन तीनों में से किस व्यक्ति का चयन किया जाए जो हमारे देश के लिए सही तरीके से वजीर सिद्ध हो। ऐसी कोई आप हमें युक्ति बताएं। राजा के कान में कुछ बताया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उस बात को सुनकर के। राजा ने उन तीनों लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे बोला कि देखो भाई, आप तीनों इस कमरे में हैं, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके जा रहा हूँ, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी ताला नहीं है। कुछ अंक हैं, उन अंकों के माध्यम से यह ताला खुलेगा। उनमें से 2 लोग जो है गणित बिठाने में लग गए कि किस माध्यम से, कौन से अंकों के माध्यम से यह ताला खुलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है चुपचाप एक कोने में बैठा ध्यान में लगा रहा। उन दोनों ने उसको समझाया कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तू चुपचाप बैठा हुआ है। तब उसने बोला कि आप करो, मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ। उन दोनों ने भी सोचा कि ठीक है, एक प्रतियोगी कम रहा हमारा, कम से कम हम दोनों में ही हमारी प्रतियोगिता रहेगी। तो उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय तक वो तीसरा व्यक्ति आंख बंद करके बैठा रहा और अचानक वो उठा
और दरवाज़ा खोल करके बाहर आ गया, क्योंकि दरवाजे में कोई ताला लगा ही नहीं था, दरवाज़ा सिर्फ अटका हुआ था। बाकी के उन दोनों को तब पता चला जब राजा स्वयं उस व्यक्ति को लेकर के आए और बोले, भाई प्रतियोगिता इस व्यक्ति ने जीत ली है, आप दोनों इस प्रतियोगिता को हार चुके हैं। तब उन्होंने बोला, लेकिन इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ आंख बंद करके बैठा हुआ था। तब उस राजा ने बोला कि मुझे फ़कीर ने यही बात बताई थी कि जो व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसके अंदर एक अज्ञात शक्ति का पुनर्भाव हो जाता है, और जैसी उसके अंदर वो शक्ति आती, वो प्रज्ञा जागृत होती, तब उसे समझ में आता है। वो व्यक्ति ध्यान से बैठा रहा और जैसे उसके अंतर जगत की शक्ति जागृत थी, उसे देखा कि दरवाज़ा खोल के तो देखा जाए कि ये लगा है कि अटका है। वो तुरंत उठा और उसने दरवाज़ा देखा तो वो तो अटका हुआ था, वो बाहर निकल गया। यही सब हमारी स्थिति है। तो आप इन दिनों में यदि आप गायत्री की साधना को अपने जीवन में सफल बनाना चाहते हैं, एक सूत्र को हम बता रहे हैं, इसको आप करें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आपको करना क्या है, साधना के करने के पश्चात में आप एक जगह, किसी भी कोने में एक जगह आप शांत बैठ जाएं और शांत बैठ करके अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान करें कि आपको ईश्वर ने भेजा काय के लिए है। अपने अंतर जगत को झांकने का प्रयास करेंगे तो फिर आपके जीवन का वह ताला, आपको उसकी चाबी मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि वह ताला तो खुला हुआ है, पहले से दरवाज़ा खुला हुआ है, बस आपको उसके अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। परमात्मा तो वहाँ पहले से ही विराजमान है, क्योंकि वो तो घर का मालिक है। हम परमात्मा को दुनिया भर में खोजते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। तो उस दिव्य दृष्टि को जिस दिन आपने प्राप्त कर लिया, उस दिन आपको माँ गायत्री का मंत्र फलित हो जाएगा, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा, उनका प्यार आपको प्राप्त होगा, उनका दुलार आपको प्राप्त होगा, पूज्य गुरुदेव का स्नेह आपको प्राप्त होगा, उनकी प्रेरणाएं आपको प्राप्त होंगी, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। बस आप हर दिन जो है 15 मिनट का समय निकाल लें, रात को सोते समय और सुबह साधना करने के बाद में। रात को सोते समय 15 मिनट ध्यान करें और विचार करें कि आपका जीवन किस लिए है, ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप निश्चित रूप से अंतर जगत में प्रवेश कर जाएंगे। और जिस दिन आप अंतर जगत में प्रवेश कर पाए, जिस दिन आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। और जैसी सारी चीज़ें आपको अंतर जगत की स्पष्ट दिखाई देंगी, तब आप पाएंगे कि सब कुछ तो आपके अंदर ही है, परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। तो इस सूत्र को यदि आप जीवन में अपनाएंगे, निश्चित रूप से आप मानिए कि आपके लिए गायत्री मंत्र निश्चित रूप से फलित होगा। और जो आप शास्त्रों में पढ़ते होंगे, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आपने सुना होगा, और भी संत ऋषियों के माध्यम से आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इससे बहुत जल्दी लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो निश्चित रूप से आपको वो सिद्धियां प्राप्त होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, बशर्ते कि आप सही तरीके से उसका सही उपयोग करेंगे तो आपको वो प्राप्त होगा। बस आपको करना क्या है, सुबह साधना करने के बाद में और रात्रि में सोते समय आपको कम से कम 15 मिनट ध्यान करना है और देखना है कि हमारा जीवन हमने किस लिए पाया है। और उस जीवन के रहस्य को जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आपको परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ मिलेगा। तो फिर आपके लिए सारी शक्तियाँ जो है वो आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगी।